जय निताय, जय गुरुदेव गौर सुंदर राधा पंजू की जय। जय वैष्णव वृंद की जय, आचार्य वृंद की जय, दर्शनावस्थान आचार्य वृंद की जय। जय प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत शास्त्री कृष्ण ठाकुर जी की जय। जय जय। प्रभुपाद श्री श्री गौतम चंद्र भजन उपदेश। ओम विष्णुपाद शिशल सत्यानंद भक्त ठाकुर के। ओम विष्णुपाद शिशल सत्यानंद भक्त ठाकुर के। यदि ते हरिपाद सरोज सुधा रसपान परं हृदयं सततं परिहृत गृहं कलिभावमयं भज गोद्रुमकानन कुञ्जविधुं भज गोद्रुमकानन कुञ्जविधुं भज गोद्रुमकानन कुञ्जविधुं धन जौवन जीवन राज्य सुखं नहि नीतमनुक्षण नाश परम तज ग्राम्य कथा सकलं विफलं भज गोद्रुमकानन कुञ्ज विधुं भज गोद्रुमकानन कुञ्ज विधुं भज गोद्रुमकानन कुञ्ज विधुम् रमणी जनसंग सुखं च सखे चरमे भयदं पुरुषार्थहरं हरिनाम सुधारसमात्तमतीर्भज गोद्रुमकानन कुञ्ज विधुं भज गोद्रुमकानन कुञ्ज विधुं भज गोद्रुमकानन कुञ्ज विधुम् जड़ काव्य रसो नहीं काव्य रसा कलि पावन गौर रसो ही रसा अलमन्न कथा दनुशील नया भज गोद्रुम कानन कुंज विधुम भज गोद्रुम कानन कुंज विधुम भज गोद्रुम कानन कुंज विधुम गद्रुम कानन कुंज विधु गौ सुंदर की जय। जगद्गुरु शिला प्रभुपादेर पत्रावली प्रथम खंड। हम लोग शिला प्रभुपाद जी का भारत भ्रमण वृत्तांत पढ़ना शुरू किया काल से। शिला प्रभुपाद जी वहां से हम शुरू कर रहे हैं। शिला प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, तीर्थ महाराज दूसरा वृंदावन में है। दिल्ली में जंत्र मंत्र दर्शन किए। ये भारत का प्राचीन ज्योतिषी नभोमंडल दर्शन का और उन लोगों का स्थानगत परिमिति पेरीमेट्री और काल जंत्र का मान जंत्र टाइम स्केल का मेजरमेंट। काशी में एक छोटा सा मान मंदिर है लेकिन उतना बृहत नहीं है, लेकिन ये बृहत्तर है। इंद्रप्रस्थ में जोगमाया तथा कुंती देवी का मंदिर और अनंगपाल एवं पृथ्वीराज का कीर्ति का खंडहर देखा है। कुतुब मीनार का परमोच्च सोपान 254 फीट, हिंदू साम्राज्य का हस्तिनापुर तथा पांडव निवास और इंद्रप्रस्थ प्राचीन दिल्ली का गौरव आज भी वहां से समझ में आता है। लेकिन इसमें विजातीय लोग रहने के कारण सभी कीर्ति मतलब ग्लोरीज विलुप्त तो प्राय ऑलमोस्ट डिमिनिशिंग और डिमिनिश्ड। कुरुक्षेत्र में सम्मंत पंचक, द्वैपायन ह्रद, ब्रह्मसरा, लक्ष्मी कुंड तथा थानेश्वरी जगन्नाथ का भवन में श्रीमन महाप्रभु जी का गादी हम लोग ने देखा है। यहाँ पे एक मठ होना आवश्यक है। मठ होना आवश्यक है। गौड़ीय मठ का नाम पे श्रद्धा होना चाहिए। प्रभुपाद जी कह रही यहाँ पे मठ होना आवश्यक है। श्रीमद भक्तिविनोद ठाकुर जी का बहुत दिन का ये इच्छा था। स्थानीय एक लोग कहा ये महाप्रभु जी का गादी वल्लभ संप्रदाय का, लेकिन
हिंदी भक्तमाल का लेखक श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का पार्षद थानेश्वरी जगन्नाथ को स्थिर किए हैं। मतलब थानेश्वरी जगन्नाथ भवन में जो गादी है वो श्री गौर सुंदर महाप्रभु जी का ही है। सुतरां विप्रलंबमय भगवान श्री गौर सुंदर का स्थान यही कुरुक्षेत्र, ये श्री वल्लभीय संप्रदाय का नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग को एक समझ में आ रहा है, प्रभुपाद जी जब कुरुक्षेत्र गए थे, थाने श्री जगन्नाथ का भवन में श्रीमन महाप्रभु जी का गादी, बाद में वल्लभाचार्य जिन्होंने पहले गौधर पंडित गोस्वामी जी का ही शिष्य थे, और साउथ इंडिया में महाप्रभु उनको स्नेह स्नेह किए थे। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सुंदर रूप में कमेंटरी लिखा श्रीमद् भागवतम का, क्योंकि मैंने श्री श्रीधर स्वामीपाद जी का जो कमेंटरी है वो हमने सब जगह स्वीकार नहीं कर। तो महाप्रभु जी उनको डांट दिए थे, उनको उनको कहा, हंसते हुए उनको कहा कि जिन्होंने स्वामी नहीं मानते उनको वेश्या के बीच में गणना कर। तो श्रीधर स्वामी जी विष्णु स्वामी संप्रदाय जी का संप्रदाय का, और भगवान स्वयं श्री नृसिंहदेव जी का कृपा से उन्होंने ये कमेंटरी लिखे हैं। ये कमेंटरी में जिनको रस नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, वो स्वामी नहीं मान रहे, और जो स्वामी पति नहीं मानते, ऐसा एक ओमैन उनको वेश्या कहते हैं। तो ऐसा उत्तर दिए थे। ये सुन के उनको दुख हुआ। बाद में उन्होंने गौधर पंडित गोस्वामी का शिष्य तो त्याग करके चले गए थे। तो और उनका जो आचरण हम लोगों ने पहले भी प्रभुपाद जी का पत्रावली से जो सुना था उसमें डिस्कस किया कि महाप्रभु जी को आदर प्रयत्न करके उन्होंने लेके गए थे। जब उन्होंने इलाहाबाद के पास, तो श्री रूप गोस्वामी पाद जी भी वहां पे थे अपना परिवार के साथ, उनका पुत्र आदि परिवार थे, वल्लभाचार्य जी का अपना परिवार के साथ उन्होंने महाप्रभु जी का सेवा किया, आमंत्रण किया, सेवा किया। लेकिन आसपास का जितने लोग महाप्रभु जी को देखना चाहते थे, उन्होंने और रोक लगा दिया उनके कि कोई और महाप्रभु जी के पास ना आ पाए, कोई महाप्रभु जी का विप्रलंब भाव का आदर ना कर पाए। देखिए ऐसा था। तो उसके बाद देखिए थानेश्वरी जगन्नाथ में महाप्रभु जी का पादपीठ है, लेकिन महाप्रभु जी का पादपीठ वो नाम बदल के वल्लभाचार्य जी को महाप्रभु कह के उनका कह दिया। महाप्रभु जी का पादपीठ गादी उनका नाम बदल के वल्लभाचार्य जी को महाप्रभु महाप्रभु कहकर वो पादपीठ जो श्री कृष्ण चैतन्य गौर सुंदर महाप्रभु जी का है वो वल्लभाचार्य जी का नाम पे कर दिया। सभी जगह ऐसे प्रभुपाद जी वहां पे दूसरा लेटर में हमने ये सुना, प्रभुपाद जी ने कहा कि बहुत सारे सेवा मंदिर तीर्थ स्थान में श्रीधाम में गौड़ियों से ही सेवा मिला है ये वल्लभाचार्य संप्रदाय जी का, फिर भी उन्होंने गौड़ियों का ही अवमानना कर दिया। आज भी जो हो रहा है हमारा संप्रदाय में वो भी इस तरह ही है। लेकिन स्वयं कलिजुग पावन अवतारी गौर सुंदर और सचिनंदन श्री गौर सुंदर, उनको उनको कौन कवर कर सकता है। सिमिलरली गौड़ीय मठ, गौड़ीय वैष्णव धर्म, प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, प्रभुपाद जी का नाम, प्रभुपाद जी का कीर्ति, प्रभुपाद जी का कृपा, विप्रलंब भावदान, क्योंकि नमस्ते गौरवाणी शिवूर्त दिनोतारिणी प्रभुपाद जी गौर सुंदर का ही वाणी रूप, उनको कोई आच्छादन नहीं कर सकेंगे। सामूहिक एक टेम्पररी रूप में ये सब होता रहता है। आज महाप्रभु जी का तो इस प्रकार में प्रभुपाद जी का नाम को कोई क्लाउड, कोई आवरण नहीं कर सकते। महाप्रभु जी का नाम आज जगत में प्रचारित है। वल्लभाचार्य जी का संप्रदाय वल्लभाचार्य जी को महाप्रभु कहकर सचिनंदन गौर सुंदर भगवान का सब कुछ आवरण करना चाहते थे, लेकिन वो संभव नहीं हुई। कली काल में कली ऐसा सब व्यवहार करते। सिमिलरली अभी भी वैष्णव अपराधी वैष्णव विद्वेषी आचार्य का नाम लेकर प्रभुपाद जी का अवमानना करते हैं। तो ये सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। हिस्ट्री विल नॉट रिमेम्बर दिस, हिस्ट्री विल नॉट राइट दिस, हिस्ट्री विल नॉट रिकॉर्ड दिस। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे पत्र में, सुतरां विप्रलंबमय भगवान श्री गौर सुंदर का स्थान है यही कुरुक्षेत्र। यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी कह रहे श्री वल्लभीय संप्रदाय का स्थान नहीं है। श्रीमद् भागवत का आहुष्यते श्लोक में कथित
बाक्क श्री लक्ष्मी कुंड का तीर में अवस्थित है। ये हम लोग अभी डिटेल्स में नहीं जाएंगे। आहुश्चते नलिन नाभ पदार बिंदम जोगेश्वर हृदि विचिंत मगाध बोधि संसार कूपपति तत्तर नावलंबम गेहम जुषाम भी मनुष्य दिया सलाम। ये श्लोक ब्रजदेविया ब्रजदेवी spoke this श्लोक when they met Sri Krishna Chandra. Where in Kurukshetra, Prabhupada ji is saying, in the by the bank of uh, मनु भी Laks, आपका क्लास में by the bank of श्री लक्ष्मी कुंड। आहुस्वते श्लोक का स्थान है लक्ष्मी कुंड का तीर। इसी स्थान में श्रीमद महाप्रभु आए थे। इसीलिए श्री रूप गोस्वामी पाद प्रिय स्वयं कृष्ण सहचरी श्लोक लिखे थे। हम लोग इसी पैराग्राफ में कंटिन्यू होंगे। हम लोग यहाँ से फिर शुरू करेंगे। जय गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी का पत्रावली। ओम विष्णुवाद श्री श्रीमद सच्चानंद भक्त ठाकुर जी की जय। श्री श्री भक्ति विनोद वाणी वैभव सप्तत्रिंश वैभव 37 चैप्टर प्रकरण प्रस्थान 20 क्वेश्चन नंबर 22 22। प्रश्न, श्री महाभारत आर्यों का अतिशय मान्य ग्रंथ क्यों है? बलदेव विद्याभूषण के द्वारा लिखित विष्णु सहस्त्र नाम का वैशिष्ट्य क्या है? क्या महात्मा है? उत्तर, ऋषियों ने कभी सभी वेद को एक साइड में और श्री महाभारत को दूसरा साइड में तोड़ किए तो श्री महाभारत का अधिक गुरु भार ले एक बैलेंस में दो साइड में दो वस्तु रखा जाता है। एक वेट रखा जाता है, दूसरा में सामान रखा जाता है। सिमिलरली सभी वेद को एक साइड में एक तुला यंत्र में और श्री महाभारत को दूसरा साइड में देखा गया। महाभारत इज वेइंग मोर, गुरु भार क्रम में न तो हो गया, मतलब श्री महाभारत अलोन इज हेवियर देन ऑल द वेद्स। इसमें यही जाना जाता है, यही जानना चाहिए कि महाभारत की समान आर्यों का पूजनीय धर्म ग्रंथ और नहीं है। यही महाभारत में दो सर्वोत्कृष्ट रत्न है, टू ज्वेल्स विद इन महाभारत। एक श्रीमद् भगवद गीता और दूसरा श्री विष्णु सहस्त्रनाम, श्री श्री विष्णु सहस्त्रनाम। तत्व संप्रदाय का आचार्यों ने यही दोनों ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता और श्री श्री विष्णु सहस्त्रनाम, यहाँ से अपना अपना जो मत है संप्रदाय का, उनका समर्थन करवा लेते हैं। मतलब दे एस्टैब्लिश द सपोर्ट ऑफ देयर ओन व्यूज ऑफ देयर आचार ऑफ देयर संप्रदाय। अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो उन्होंने तात्विकता, जो उनका संप्रदाय का जो तत्व है, वो स्थापन नहीं कर पाते हैं। इफ आई मेड सेंस, श्रीमद् भगवद गीता और श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र से, श्री श्री विष्णु सहस्त्र नाम से श्लोक लेकर संप्रदाय का जो अपना अपना मत है वो समर्थन कर लेते हैं कि देखिए ये हमारा संप्रदाय का व्यू है, तो इसका प्रमाण हम कैसे देंगे? इस श्रीमद् भगवद गीता में ये श्लोक में कहा है। सो व्हाट वी आर सेइंग इन आवर संप्रदाय इज करेक्ट। श्री श्री विष्णु सहस्त्र नाम में ये है एंड दैट सपोर्ट्स आवर व्यूज इन आवर संप्रदाय। अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो तात्विकता स्थापन नहीं कर पाएंगे। तो इसके द्वारा श्रीमद् भगवद गीता और श्री श्री विष्णु नाम का जो मूल्य है विद इन महाभारत, यही दिखाया जा रहा है। ये था निबंधन। इसीलिए श्रीमद शंकराचार्य प्रभृति समुदाय आचार्य अपना अपना मत में वेदभाष्य, वेदांत सूत्र भाष्य, गीता भाष्य और सहस्त्रनाम भाष्य प्रस्तुत करके प्रचार किए हैं। चार पुस्तक, वेद भाष्य, वेद का भाष्य कमेंटरी, वेदांत सूत्र भाष्य, गीता भाष्य और सहस्त्रनाम भाष्य। श्रीमद महाप्रभु जी का उपदिष्ट मत में श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु ही वेदांत आचार्य, अतएव तत्कृत सहस्त्र नाम भाष्य सर्वादु प्रकाश किए। तो ठाकुर महाशय जी ने कह रहे कि वी हैव पब्लिश्ड सहस्त्र नाम भाष्य written by, composed by Sri Baladev Vidyabhushan Thakur, because he is the Vedanta Acharya for the Gaudias. प्रश्न क्रमांक
23 श्रीमद चक्रवर्ती कृत श्री चैतन्य माधव ज्ञापक श्लोक भजन विषयक और भजन विषयक या तो तत्व विषयक, कौन सा है, भजन विषयक है या तत्व विषयक? उत्तर, श्रीनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्री श्रीमन महाप्रभु जी का भजन विषय में जो मत अपना एक श्लोक में प्रकाश किए हैं, लेकिन उनका सभी तत्व विषयक मत का संख्या नहीं किए। इसी श्लोक में जीव तत्व, जड़ तत्व, शक्ति तत्व, साधन भक्ति तत्व प्रभृति बहुविध विषय का उल्लेख नहीं है। तत्व विचार के स्थान में ये श्लोक संपूर्ण नहीं है। संपूर्ण तत्व संख्या करने करने के लिए षट संदर्भ में जो लिखा है तत्व विवरण वो प्रकाश करना आवश्यक है। कृष्ण, कृष्ण शक्ति और कृष्ण लीलात्मक भगवत तत्व तथा नित्यबद्ध नित्य मुक्त भेद में दो प्रकार विभिन्न अंशगत जीव तत्व और तत् आवरक माया तत्व एवं साधन तत्व, साध्य तत्व, ये सभी तत्व पृथक पृथक रूप में नव तत्व होते हैं। इसी नव तत्व प्रमेय, दैट इज टू बी प्रूव्ड, और स्वतसिद्ध वेद शास्त्र तथा श्री भागवत शिरस्क स्मृति शास्त्र ही प्रमाण, दैट इज प्रमाण। एवं विद दस दस सिद्धांत का पृथक उल्लेख रहित विचार को कभी भी वैदांतिक रूप में वैष्णवगण स्थिर नहीं करेंगे। प्रश्न क्रमांक 26। प्रश्न, जैव धर्म रचना का काल कब है, मतलब कब लिखा गया है, और इसी ग्रंथ का पाठ का अधिकारी कौन है? उत्तर, गुरु कृष्ण वैष्णवेर कृपाबल धरी भगति विनोद दीन বহু যত্ন করি বিরচিল জৈব ধর্ম গৌড়ীয় ভাষায় সম্পূর্ণ হইল গ্রন্থ মাঘী পূর্ণিমায় চৈতন্যাব্দ 410 নবদ্বীপে গদ্রুমে সুরভি কুঞ্জে জাহ্নবী সমীপে শ্রীকলি পাবন গোরা পদে যাঁর রাস এ গ্রন্থ পড়ুন তিনি করিয়া বিশ্বাস গৌরাঙ্গে যাহার না জন্মিল শ্রদ্ধালেশ এ গ্রন্থ পড়িতে তাঁরে শপথ বিশেষ শুষ্ক मुक्तिबादे कृष्ण कबू नहीं पाए श्रद्धावाने ब्रजलीला शुद्ध रूपे भाए। तो प्रश्न था कि जैव धर्म रचना का समय समय कब है, मतलब टाइमिंग कब लिखा हुआ है, और ग्रंथ का पाठ का अधिकारी कौन है? उत्तर, गुरु कृष्ण वैष्णव का कृपा बल धारण करके भक्ति विनोद दीनहीन, मतलब हमली ठाकुर मसाई सेइंग कि बहुत ही प्रयत्न पूर्वक यत्न पूर्वक गौड़ीय भाषा में जैव धर्म विगत लिखा है और माघी पूर्णिमा में संपूर्ण हुआ। कब? चैतन्याब्द 410, महाप्रभु appeared 1486, और चैतन्याब्द 410 means after 410 years of Mahaprabhu's appearance. Where has this been written? This grantha been written in Navadvip Godrum in Surabhi Kunja, Jannavi Samit, near the bank of Jannavi तथा गंगा। श्री कलिपावन गौर सुंदर का चरण में जिनका आशा है ये ग्रंथ उन्होंने विश्वास पूर्वक पढ़ेंगे। गौर सुंदर में जिनका श्रद्धा लेस नहीं है वो ये ग्रंथ ना पढ़े, यही शपथ। तो जैव धर्म सब लोग नहीं पढ़ेंगे, कोई लोग ऐसा भी है जो जैव धर्म भी जलाएंगे, दुर्भाग्य। तो यहाँ पे ठाकुर मसी जी कह रहे कि कलिपावन गौर सुंदर के पद में जिनका आश है उन्होंने ये ग्रंथ पढ़ेंगे विश्वास पूर्वक। गौर सुंदर में जिनका विश्वास नहीं है, श्रद्धालेस नहीं है, वो ये ग्रंथ पढ़ने में उनका शपथ विशेष है। कहना शुष्क मुक्तिवाद में मुक्ति पिपासा इत्यादि, शुष्क मुक्तिवाद तथा ज्ञानवाद, अद्वैतवाद इत्यादि, इसके द्वारा कभी कृष्ण नहीं मिलते। श्रद्धावान में ब्रजलीला शुद्ध रूप में है, श्रद्धावान होंगे विशेष रूप में तो ब्रजलीला शुद्ध रूप में उनको मिलेगी। दस कंक्लूड्स द 37 चैप्टर। हम लोग 38 चैप्टर शुरू करेंगे। भक्तगण कोई कोई कुछ कहना चाहेंगे? कोई प्रश्न है? हमारा लैंग्वेज तो क्लियर नहीं है, अगर आप चाहेंगे तो हम फिर कुछ, अगर कुछ सम क्लियर नहीं है तो हम फिर कोशिश करेंगे, या आपका कुछ कहना है, दूसरा कुछ कहने कह सकते हैं। जी तो प्रभु जी, वल्लभाचार्य जी ने भी महाप्रभु की सेवा की थी। जी। तो अगर वो तो उनको तो हम परंपरा में मान नहीं सकते, अगर वो छोड़ गए थे तो पूरा जो ये अपना गुजरात में तो श्री वल्लभाचार्य का ही मान्यता ज्यादा है, उनको शायद वो मानते हैं, तो हम उनको परंपरा में नहीं मानते बेसिकली।
हाँ, वैष्णव धर्म बहुत ही त्रिनादवी सुनीच वैष्णव, उनका धर्म वैष्णव धर्म। हाँ, और उदार, उदार। मैंने आर्टिकल पढ़ा था डिकेड्स पहले, दशकों पहले, जब मैं घर में था पिताजी के साथ पढ़ता था। वहां पे एक आर्टिकल था, हमारा प्रभुपाद जी का एक गौन, जितना मुझे याद है, उन्होंने लिख रहे थे कि देखिए वैष्णव समाज कितना ही टॉलरेंट और उदार, ओपन माइंडेड, कि बुद्धदेव आके कहा कि वेद ना मानिए, निंदसी यज्ञ विधे रह श्रुति जातं सदय हृदय दर्शित सुघात। श्री जयदेव गोस्वामी पाद जी ने लिखा, वैष्णव कवि। बुद्धदेव जी ने कहा कि वेद मानने की जरूरत नहीं, वेद ना मानिया बुद्ध हुई नास्तिक। ऐसा बुद्धदेव भी वैष्णवों ने स्वीकार किया है कि वो भगवान का अवतार है। उस समय जरूरत था, सिचुएशन अलग था, स्थान काल पात्र के अनुसार। तो ऐसा एग्जाम्पल बहुत मिलता है। तो वैष्णव, गौड़ीय वैष्णव धर्म बहुत ही सहनशील, इसीलिए गौड़ीय वैष्णव धर्म इज परमानेंट। तो वल्लभाचार्य जी ने पहले महाप्रभु जी का, आपने जो प्रश्न पूछा कि उन्होंने महाप्रभु जी का सेवा किए थे, यस, earlier in the first part, yes, he did. In the South India, he received affection from Sriman Mahaprabhu. लेकिन बाद में उनको जब वो कह दिया था, उनका, we read yesterday about नवीन राइटिंग, राइट, पूर्व महाजन का राइटिंग है, नवीन राइटिंग। वल्लभाचार्य जी ने पूर्व महाजन श्री श्रीधर साईपाद जी का कमेंट्री नहीं माना। श्रीधर साईपाद जी का कमेंट्री इज एक्सेप्टेड वाइडली बाय वैष्णवस। तो महाप्रभु जी ने उनको शासन किया, उन्होंने शासन माना नहीं महाप्रभु जी का, त्याग करके चले गए। सेकेंड पार्ट में, हाँ, ही अगेन सर्व महाप्रभु, लेकिन वो देखेंगे तो उसमें कपटता है, क्योंकि महाप्रभु जी का सेवा किया, लेकिन आसपास से जितने सारे लोग महाप्रभु जी का दर्शन करने आ रहे थे, उन्होंने उनको रोक दिया, बाय बाय हुक एंड क्रुक, कि कोई महाप्रभु जी के पास ना आ पाए। सो दैट इज नॉट रियल सर्विस, दैट्स कपटतापूर्ण सर्विस। महाप्रभु एंड रूप गोस्वामी बोथ वेंट टू वल्लभाचार्य जी प्लेस। अभी भी देखा जाता है, प्रभुपाद श्री सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने उनको जब इनवाइट किया वल्लभाचार्य संप्रदाय टू गिव डिस्कोर्सेस ऑन भगवत कथा, प्रभुपाद जी बहुत ही सहनशील होकर, सिमिलरली उन्होंने कहा कि पहले हमारा दोनों संप्रदाय का मेल था, अभी भी जो भी डिफरेंसेस है वो क्लियर करके हम एक साथ हरि कथा, हरि सेवा कर पाएंगे तो अच्छा रहेगा, राइट। प्रभुपाद जी हैज आल्सो सेड, आई हैव सीन दैट इन प्रभुपाद जी's लेटर, इन स्पीच भक्ति तावली में। So that is true. Then you are right. He is not in the parampara. However, he is respected. I would say not in the parampara, so therefore not internally, but he is still respected. क्योंकि महाप्रभु जी का दर्शन मिला, महाप्रभु जी उनको शासन किया, उन्होंने माना नहीं, क्या करेंगे? So is that what's your question? जी प्रभु जी। So am I clear in जी addressing? जी हाँ, मुझे पूरा आइडिया नहीं है, लेकिन क्योंकि बहुत साल पहले मैं न्यू जर्सी में रहा था प्रभु जी, गुजराती फैमिली थी, तो वो उनको फॉलो करते थे उनको, तो मैं यही जानना चाहता कि लेकिन बाद में हुआ, उनको महाप्रभु कहते हैं। पहले महाप्रभु जी का अनुसरण कर गदाधर पंडित गोस्वामी महाप्रभु पंचतत्व, गदाधर पंडित गोस्वामी का शिष्य थे तो महाप्रभु जी का शिष्य थे, लेकिन बाद में खुद ही अपने आप को महाप्रभु, शिष्य ने महाप्रभु कहा। सो आई हैव आल्सो सीन अनदर ग्रंथ, प्रभुपाद जी के समय में जो वृंदावन परिक्रमा हुआ था, थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज, तो वहाँ पे जो डायरी है, वो डायरी का कॉपी है हमारे पास। डायरी में लिखा है कि हम लोग जहाँ पे बालोबाचा संप्रदाय देखते हैं उनको सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, लेकिन गौड़िया परिचय जानने के बाद ही उन्होंने सब चुपचाप हो जाते हैं, हमारे साथ तो बात ही नहीं करते। सो दैट हैज बीन हैपनिंग, इवन नाउ इट इज हैपनिंग, राइट। विद इन आवर संप्रदाय, there are many who
who will stop talking. Not one camp, many camps, they will stop talking. Stop talking means there is some defensiveness, right? We are ready to talk, we are ready to meet and discuss with everybody, right? But those who will stop talking, that means they have some defensiveness. They want to hide something. They know something should be hidden, and they want to hide something. So that means defensiveness. Go साधारण जगत में भी defensiveness is not appreciated, right? We can only be defensive while driving. Sorry, I don't want to bring in joke here, but सर जगत में प्रोजेक्ट में काम करेंगे, कोई और कुछ करेंगे, घर में कुछ करेंगे, नेबरहुड में कुछ करेंगे, डिफेंसिवनेस इज नॉट अप्रिसिएटेड. तो वैष्णवता में डिफेंसिवनेस क्यों आएंगे? आइए बात कीजिए. हम लोग तो प्रभुपाद जी के जितने सारे शिष्य हैं हम सम्मान करते हैं. ऐसा भी है कि प्रभुपाद जी के समय आचार्य कुछ कुछ महावैष्णव ने सेवा किया, महाप्रभु जी के प्रभुपाद जी के अपप्रकट के बाद उन्होंने कुछ और किया, लेकिन मैंने तो उनको हम लोग तो उनको सम्मान करते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी के समय उन्होंने जो सेवा किया उनके कारण. उसके बाद उन्होंने क्या किया वो हमारा अकाउंट नहीं है. प्रभुपाद जी के समय प्रभुपाद जी का दर्शन मिला, उन्होंने शिष्य कोई कुछ रीजन है, महाप्रभु है सम प्ले. हम लोग बद्ध जीव, हमें उतना समझ में नहीं आएगा, छोटा जीव हम, विभिन्नांश जीव, तटस्थ जीव. प्रभुपाद जी का शिष्य हम सम्मान करते हैं. ये प्रभुपाद जी का एक शिष्य ऐसा भी कहा, वो बहुत कुछ जो विषय शास्त्र के अनुसार नहीं है, फिर भी हम लोग ये चिंता करते हैं, हाँ ना ये वस्तु हमें समझ में नहीं आता है, हम इस विषय में बात नहीं करेंगे, मुख छोटा पड़ जाएगा हमारा, राइट? सो वैष्णविज्म, विशेषता गौड़ीय वैष्णविज्म, परम उदार. वी आर रेडी टू टॉक विथ एवरीबॉडी, एनी कैन, एंड वी आर रेडी टू फेस एंड रेडी टू बी फ्रेंड, टू हैव फ्रेंडशिप विथ एवरीवन, राइट? टू कंजर्नली सर्व. प्रभुपाद जी गए वक्तृता देने, उन प्रभुपाद जी को इनवाइट किया आदर के सहित, वल्लभाचार्य संप्रदाय, उन्होंने गए वक्तृता देने के लिए. मैंने वो स्पीच पढ़ा है, वहां पे देखा प्रभुपाद जी कितने आग्रह के साथ, कितना आदर के साथ, कितना सम्मान के साथ उन्होंने कह रहे, उन्होंने इतिहास कह रहे कि वल्लभाचार्य जी का जो पुत्र थे, उन्होंने जो ग्रंथादि लिखे थे, वो जाके रूप गोस्वामीपाद जी के पास रिव्यू करके रूप गोस्वामीपाद जी से कृपा लेकर अपना ग्रंथ समृद्ध किया. तो आज भी क्यों ना हम एक साथ हरि सेवा करें. प्रभुपाद श्री सरस्वती गोस्वामी ठाकुर उदारतम महावैष्णव, नित्य सिद्ध परमहंस वैष्णव. तो इसीलिए हम लोगों का ऐसा ही शिक्षा है. हम लोगों को कितना गाली गलौज किया, कितना कुछ हुआ, लेकिन हम लोगों ने किसी को शत्रु ज्ञान नहीं किया, सभी हमारा मित्र. हम कुछ बात करते थे, हमें बहुत सारे भक्तों से बात होता है, एक दिन बात हुआ, दो एक दिन पहले बात हो रहा था एक आचार्य को लेकर. ना ठीक है, वो उन्होंने जो किया अपराधजनक है, प्रभुपाद जी के प्रति अपराधजनक है, फिर भी आप क्या हरि भजन करना चाहते हैं? अगर आप हरि भजन करना चाहते हैं तो सटीक रास्ता, सटीक पथ में आइए. सो देयर इज ऑलवेज ए वे टू रेक्टिफाई आवरसेल्व्स. एंड हमारा गोल एक ही वस्तु, एक ही गोल है इस जगत में. हम लोग कुछ एस्टैब्लिश अकम्प्लिश करने नहीं आए हैं, बिल्डिंग खड़े करने या फॉलोअर कलेक्ट करने, अपना नाम रचाने नहीं आए हम लोग, या कोई जरूरत. इमेटेरियल, इस जगत में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, इमेटेरियल. वैकुंठ जगत के विषय में चिंता करना चाहिए. उस विषय में अगर हम चिंता रखेंगे, हमारा अंत में वही विषय रहेगा, उद्देश्य रहेगा, तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरा जगत हमारा मित्र है. धन्यवाद. थैंक यू फॉर आस्किंग द क्वेश्चन. एनीथिंग एल्स? जय धन्यवाद दीदी. सुनाम महाभारत ग्रंथ से ही है. यहाँ पे तो ऐसी विष्णु सहस्त्रनाम इज फ्रॉम महाभारत. थैंक यू तो प्रभु जी. प्रभु जी, तो जो आचार्य हैं महाभारत में, तो वेद व्यास जी हैं, उन्होंने लिखा है. वेद व्यास जी ने महाभारत तो वेद व्यास जी ने लिखा है जी. और जो उसमें तो प्रभुपाद श्रीधर स्वामी महाराज के लिए बोल रहे हैं. कमेंट्री. अच्छा कमेंट्री. अच्छा. ठीक है, या कमेंट्री ऑन श्रीमद् भागवतम. अच्छा. श्लोक जो है वो उनका भक्ति पर व्याख्या, वैष्णव संप्रदाय का मत के अनुसार जो व्याख्या,
मतलब एक वस्तु शास्त्र में, शास्त्र इज वेरी, इट्स ह्यूज नॉलेज। तो शास्त्र से जो अ, हमारा जो उद्देश्य है, अ, भक्ति अनुशीलन, प्रति श्लोक में हमें कैसे समझ में आएगा कि यहाँ पे भक्ति के विषय में कैसे लिखा है, ये जी आचार्यों का कमेंट्री से पता लगता है। तो श्रीधर स्वामीपाद जी का जो कमेंट्री है वो फंडामेंटल कमेंट्री फॉर द वैष्णव जी। और बलदेव विद्याभूषण ठाकुर जी ने, उन्होंने भी लिखा, उन्होंने लिखा सहस्त्र नाम भाष्य। So that is all Bhasya. We are all talking about Bhasya, the commentary. All right. Anything else? All right. Thanking all for your time, participation, question, and support. And Savan Kirtan. Dandat Pranam. Jai Nitai, Jai Prabhupada. जय निताई, कोई धन्यवाद प्रणाम। जय Dandat. निताई। जय जय गुरु जी, धन्यवाद। Jai Nitai, Dandat.